तेज धूप से जंगल जल रहा था। पत्ते सूख चुके थे, हवा भी गर्म लग रही थी। एक छोटी सी झोपड़ी में बंदर परिवार भूखे पेट बैठा था। घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। माँ, पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा। क्या हमारे घर में सच में कुछ भी खाने को नहीं है? बेटा, हम भी तेरी हालत देखकर बहुत दुखी हैं, लेकिन घर में सच में कुछ भी नहीं बचा है। तेरे पापा अभी जंगल में जाकर कुछ खाने का इंतजाम करेंगे। मेरे रहते मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा। मैं अभी जंगल जाता हूँ, किसी से भी मांग कर ढूंढ कर खाना लाऊंगा। तुम दोनों हिम्मत रखो, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मोहन बंदर खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। वो कड़ी धूप में जंगल रास्ता में चला रहा, कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। फिर मोहन बंदर सबसे पहले रानी खरगोश के घर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि शायद वो थोड़ी मदद कर दे, लेकिन रानी अपने स्वभाव के अनुसार घमंड से भरी थी। रानी बहन, दरवाजा खोलिए। क्या चाहिए आपको? क्या हुआ, आप इसी वक्त यहाँ? बहन रानी, मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। अगर थोड़ा सा फल या खाना मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। मेरा छोटा बेटा भूख से रो रहा है, दया करो। मैं कोई दान देने का घर नहीं चलाती। जो कमाता है वही खाता है, समझे? हर बार मांगने आ जाते हो, जाओ यहाँ से। रानी खरगोश मोहन बंदर को बहुत डांटा और उसके मुंह पर ही दरवाजा दे दिया। अरे, ये सब देखकर मोहन बंदर का दिल रो पड़ा। निराश मोहन दुखी होकर कड़ी धूप में आगे बढ़ा। और हिरणी बहन के घर पहुंचा। नीरा बहन, हिरन बहन, दरवाजा खोलिए। बंदर भैया, क्या हुआ आपको? इतना उदास क्यों है? हिरणी बहन, मेरा परिवार भूखा है। अगर कुछ फल मिल जाए तो मेरा बच्चा बच जाएगा। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भैया, घर में कुछ केला है, रुको मैं लेकर आती हूँ। भैया, भूखे को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। ये केले ले जाओ और अपने परिवार को खिलाओ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हिरन बहन, आप बहुत परोपकारी हैं। भगवान आपका भला करेगा। मोहन फल लेकर घर लौटा। चीकू और गौरी खुशी से फल खाने लगे। पेट भरते ही सबके चेहरे पर सुकून आ गया। क्यों ना हम झोपड़ी के पीछे की जमीन पर तरबूज की खेती करें? गर्मी के मौसम में तरबूज बहुत काम आता है और जल्दी बिकता भी है। अगर फसल अच्छी हुई तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। विचार तो अच्छा है, लेकिन बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? इतनी मेहनत के बाद अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा? फिर भी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मेहनत से ही रास्ता निकलता है। हाँ माँ, आप सच कह रहे हो। हम अगर मेहनत करेंगे तो भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। तीनों ने झोपड़ी के पीछे जमीन पर तरबूज का बीज बो दिए, लेकिन आसमान साफ था, मिट्टी सूखती जा रही थी। तब तीनों ने भगवान से प्रार्थना की। उनकी आंखों में उम्मीद और विश्वास था। हे भगवान, हमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। अब इस सूखी धरती को आपकी कृपा की जरूरत है। अगर बारिश हो जाए तो हमारी फसल बच जाएगी। हम आपकी दया के इंतजार में हैं। अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी मिट्टी तर हो गई। तीनों खुशी से झूम उठे। देखो मोनू, भगवान ने हमारी सुन ली। बारिश ने हमारी सारी मेहनत बचा ली। अब हमारी फसल जरूर उगेगी। आज दिल से खुशी महसूस हो रही है। तुम सच कह रही हो। भगवान हमारी बात सुन लिया है। हम जो आज दिन भर इतना मेहनत किया था, भगवान ने सब देख रहे थे, इसीलिए वो बारिश करवाए। पापा, अब हमारा जमीन में ढेर सारी तरबूज आएगी। अभी हमको खाने के लिए किधर भी जाना नहीं पड़ेगा। मैं तो ढेर सारा तरबूज खाऊंगा।
कुछ दिनों बाद खेत तरबूजों से भर गया। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने तरबूज काट कर खाया। बहुत मीठा और रस भरा था। पापा, इतना मीठा फल मैंने कभी नहीं खाया। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम इनको बेचकर और सामान ला सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखो जी, हमारी मेहनत सफल हो गई। इतने बड़े तरबूज मैंने कभी नहीं देखे। अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। अभी आप ये सब तरबूज लेकर रोज बाजार में बेचेंगे तो सब तरबूज खुशी से खरीद लेंगे। हाँ, मैं कल सुबह ही तरबूज लेकर बाजार जाकर बेचूंगा। भगवान करे हमारा गरीब दूर हो जाएगा। इन सब का बाद एक लालची लोमड़ी ने झोपड़ी के पीछे खिड़की के साइड में छुपकर सुन रहा था। उसके मन में लालच आ गया। वो अपने मन में ही सोचा, वाह, इतने बड़े बड़े तरबूज! अगर मैं चुपके से 2-4 उठा ले जाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बंदर तो भोले हैं, मेहनत करते रहेंगे और मैं आराम से फायदा उठा लूंगा। रात होने दो, अंधेरे में धीरे से खेत में घुस जाऊंगा। आज तो बिना मेहनत मीठा फल खाने का मजा ही कुछ और होगा। जब रात हुआ, लोमड़ी धीरे धीरे तरबूज खेत के अंदर गया, क्योंकि ना उसका मन में लालच आ गया था तरबूज को देखकर। लेकिन इस टाइम में ही बंदर भैया ने अपनी खेत को घूमने के लिए आया था। तभी बंदर भैया ने लोमड़ी को खेत में देख लिया। लोमड़ी भैया, दया कीजिए, ये तरबूज हमारी कड़ी मेहनत का फल है। हमने भूख, प्यास और अपमान सहकर इस खेत को सींचा है। आप चाहें तो हम खुद आपको एक तरबूज दे देंगे, पर कृपया चोरी मत कीजिए। किसी की मेहनत को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं, नहीं तो ऊपर वाला भी नाराज हो जाएगा। मोनू भाई, मुझे माफ कर दो। लालच में मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। तुम्हारी बात ने मेरी आंखें खोल दी। सच में मेहनत की कद्र करनी चाहिए। मैं अब कभी तुम्हारे खेत की तरफ बुरी नजर से नहीं देखूंगा। धन्यवाद, तुमने मुझे समय रहते सही रास्ता दिखा दिया। अगली सुबह ही बंदर ने ढेर सारी तरबूज लेकर बाजार में बेचने लगा। भगवान की दया से बंदर भैया की तरबूज अच्छा से बिकने लगा और ढेर सारी कमाई हुई और बंदर परिवार की हालत सुधर गया। वो एक खूबसूरत हरियाली जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ अपनी छाया फैलाए खड़े थे, वहीं बंदर परिवार ने लकड़ी का एक खूबसूरत घर बनाया। घर के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, लताओं से लिपटे पेड़ और हरी भरी झाड़ियां थीं, जो हर समय ठंडी हवा का एहसास कराती थीं। गर्मी का मौसम होने पर भी वहाँ का माहौल ठंडा, शांत और सुकून भरा रहता था, जैसे प्रकृति ने खुद इस घर को आशीर्वाद दिया हो। माँ, पापा, देखो ना, हमारा नया घर कितना सुंदर और बड़ा है। अब हमें धूप, बारिश और ठंडी हवा से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ दौड़ूंगा, खेलूंगा और मजे से सोऊंगा भी। सच में अब हमारे घर में रहना बहुत मजेदार होने वाला है। सुनो जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे नसीब में ऐसा सुंदर घर आएगा, जहाँ चारों तरफ हरियाली हो, ठंडी हवा चले और मन को इतना सुकून मिले। कल तक हम झोपड़ी में धूप और बारिश से डरते थे और आज देखो हमारा अपना प्यारा आशियाना है। सच में ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हाँ जी, भगवान सच में सबकी सुनते हैं, पर साथ में मेहनत भी देखना चाहते हैं। अगर हम हिम्मत करके तरबूज की खेती शुरू ना करते तो आज भी गरीबी में ही जी रहे होते। अच्छे कर्म और सच्ची मेहनत का फल देर से सही लेकिन मीठा जरूर मिलता है। ये घर हमें याद दिलाता रहेगा कि मेहनत, विश्वास और धैर्य से किस्मत भी बदल जाती।